नमस्कार दोस्तों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट आपका स्वागत करता है। इस चैनल के माध्यम से हम जनरल स्टडी के विभिन्न सेगमेंट्स का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के पुराने वर्ष के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, जो आपके उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं A to Z, चाहे लेखपाल हो, वीडियो हो, टेट हो, सुपर टेट हो या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी क्रम में हम उस क्रम का ये 5वां वीडियो लाए हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपने 5वें भाग की तरफ। लौह कणों से युक्त सिलिका बालू। लौह कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने का प्रमुख कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ है? इसका उत्तर है शंकरगढ़, प्रयागराज में। लौह कणों से युक्त सिलिका बालू युक्त जो तैयार किया जाता है वह है इलाहाबाद यानी प्रयागराज के शंकरगढ़ में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है मडुआडीह में, जो वाराणसी में पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं? याद रखिएगा, नोएडा को हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है जो बदला विवाह प्रचलित है? बदला विवाह थारू जनजाति में प्रचलित है। बदला विवाह का मतलब ये होता है कि आप किसी घर में विवाह करेंगे, वहां से कन्या लाएंगे, बदले में जो लड़का पक्ष होगा उसके यहाँ से भी एक कन्या दूसरे परिवार में जाएगी। बजहर नामक पर्व मनाया जाता है थारू जनजाति द्वारा। बजहर नामक पर्व थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध जनजाति है जौनसारी जनजाति। इसके द्वारा जो उत्सव मनाए जाते हैं वो हैं विक्षु, पांचोई और दियाई। उत्तर प्रदेश में बुक्शा या भोक्शा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। यानी याद रखिएगा, बुक्शा या भोक्शा जनजाति बिजनौर जिले में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। उत्तर प्रदेश की जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। वह जनजाति है बुक्शा जनजाति। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब यह हुआ कि जैसे वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि होती है, उसी प्रकार से इनके अंतर्गत भी सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। चामुंडा देवी की पूजा जो है बुक्शा जनजाति द्वारा की जाती है। चामुंडा देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो बुक्शा देवी, बुक्शा जनजाति। बुक्शा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। उत्तर प्रदेश में बुक्शा जनजाति विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी 1983-84 में। उत्तर प्रदेश में खरवार नामक जनजाति पाई जाती है, मुख्य रूप से सोनभद्र जिले में। खरवार जनजाति का ही नृत्य है कर्मा। खरवार जाति की एक विशेषता है कि ये लोग अपने को महाभारत के योद्धाओं का वंशज मानते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा सेनेटरी मार्ट योजना लागू की गई थी। कब? 2001 और 2 में। प्रदेश की इस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, तो इसका उत्तर है माहीगीर। यानी माहीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। बुक्शा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तख्त कहलाता है। बुक्शा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तख्त कहलाता है। थारू जनजाति के लोग अपना संबंध
किरात वंश से लगाते हैं। थारू जनजाति के लोग अपना संबंध किरात वंश से लगाते हैं। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। वह कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी जिले में। उत्तर प्रदेश की इस जनजाति के लोग दीपावली के पर्व को शोक के रूप में मनाते हैं। वह जनजाति है थारू जनजाति, यानी दीपावली इनके लिए शोक का पर्व है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है गोंड। गोंड समूह जो है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, कानपुर के बीच चलाई गई थी। यानी प्रयागराज और कानपुर के बीच चलाई गई थी। किस सन में? 1859 में। उत्तर पूर्वी रेलवे, मतलब ये रेलवे का जोन है, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संगम नगरी इलाहाबाद प्रयागराज में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, इसका विस्तार है प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश से हल्दिया यानी कि पश्चिम बंगाल तक। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? यह प्रयागराज के बमरौली में स्थित है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र। उत्तर प्रदेश में, या ये कहें कि भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद यानी प्रयागराज से नैनी के बीच प्रारंभ हुई थी। कब? 18 फरवरी 1911 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं मित्रों। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र पाषाणिक संस्कृति इसलिए किया जाता है क्योंकि जिस संस्कृति में पत्थर और तांबे का एक साथ उपयोग हुआ हो उसे हम ताम्र पाषाणिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। और इसके साक्ष्य हमारे प्रदेश में मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। पाषाण उपकरणों के साथ एक अस्थि यानी हड्डियों से निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से? बेलन घाटी के लोहंदा नाला से। प्रश्न फिर से देखिए। पाषाण उपकरणों के साथ एक अस्थि यानी हड्डियों से निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से? मिर्जापुर के पास जो है एक बेलन घाटी है, वहां के लोहंदा नाला से यह प्राप्त हुई है। मध्य पाषाण कालीन मानव, मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ शेष अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सराय नाहर राय और महदहा प्रतापगढ़ से। बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी, तो ध्यान से देखिए। मध्य पाषाण कालीन स्थल है, वहां से मानव का अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सराय नाहर राय से और महदहा से। यह प्रतापगढ़ में पड़ता है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है लहुरा देव। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है लहुरा देव। किस जिले में? संत कबीर नगर। आपको एक जानकारी और यहाँ दे दें कि इस लहुरा देव से पहले मेहरगढ़ को प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल माना जाता था, लेकिन नवीनतम खोज में लहुरा देव को माना जाता है। ध्यान रहे, अगर ऑप्शन में लहुरा देव है तो आपको इसे लगाना होगा, अगर ये नहीं है तो उत्तर पूर्ववत के अनुसार आप मेहरगढ़ लगा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार यानी पूरब की ओर विस्तार आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है। कौशाम्बी को आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। कौशाम्बी को आद्य
नगरीय स्थल भी कहा जाता है। यह दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशांबी राजधानी थी मगहों की। कौशांबी जो है वह मगहों की राजधानी थी और इसे आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। 16 महाजनपदों से आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों की संख्या कितनी है? 8। यानी कि जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंग्युत्तर निकाय में जो 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है उसमें से 8 महाजनपद हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में थे। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका उत्तर है अथर्ववेद में। काशी विश्व का, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीनतम नगरों में एक है। इसके समान माली में एक टिम्बकटू नामक नगर पाया जाता है, यह उसके समकालीन है। देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्प कला हेतु प्रसिद्ध स्थल है देवगढ़। ये देवताओं के किले के रूप में विख्यात है। यहाँ प्राचीन जैन मूर्तियां और शिल्प कला पाई जाती है देवगढ़ में। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। कहाँ? प्रयागराज में। मतलब अपना सब कुछ ये प्रयागराज में हर 5वें वर्ष दान कर देते थे। जो अंतिम महामोक्ष परिषद हुई थी वहां पे प्रसिद्ध विद्वान वेनसांग भी उपस्थित थे। श्वेतांबर जैन मत का केंद्र है मथुरा। यानी जैनों के 2 संप्रदाय हैं, एक दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। इनको याद करने के लिए हम बता देते हैं कि श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को ही श्वेतांबर कहा गया था। अंबर माने वस्त्र और श्वेत माने सफेद। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा गया था और दिगंबर मतलब दिगंत मतलब आसमान, आसमान ही जिनका वस्त्र हो वो दिगंबर कहलाए। ये वस्त्र विहीन होते थे। धामेख स्तूप जिसका फाह्यान ने विस्तृत उल्लेख किया है, कहाँ स्थित है? सारनाथ में। और ये फाह्यान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के समय आया था। चंदेलों का राज्य चर्चित था जेजाक भुक्ति या जुझौती नाम से। मतलब चंदेलों के राज्य को हम जेजाक भुक्ति के नाम से जानते थे। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में कौन सा था? आगरा। अकबर के नवरत्नों में बीरबल का संबंध था कालपी से। मतलब कालपी जो स्थल है वहां से बीरबल का संबंध था। सरकी सल्तनत के दौरान सिराजे हिंद किसे कहा गया? सिराजे हिंद जौनपुर को कहा गया है। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, प्रसिद्ध जियाउद्दीन बर्नी निवासी थे बुलंदशहर जिले में स्थित बरन के। दिल्ली लखनऊती व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था बदायूं। दिल्ली लखनऊती व्यापारिक केंद्र का प्रमुख मार्ग था बदायूं। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की किसने? नवाब आसफउद्दौला ने। इंपॉर्टेंट है। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ हस्तांतरित किसने की? नवाब आसफउद्दौला ने। 1784 ईस्वी में लखनऊ में इमामबाड़ा, जो प्रसिद्ध लखनऊ का इमामबाड़ा है, उसका निर्माण इसी आसफउद्दौला ने करवाया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में इस आंदोलन का समर्थन किया था। किस? स्वदेशी आंदोलन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन शहरों से होकर गुजरेगा, ये ध्यान रहे। सन 2018 पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में यह पूछा गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ से बाराबंकी, बाराबंकी से अमेठी, अमेठी से चलेगा सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से अयोध्या, अयोध्या से आएगा अंबेडकर नगर
और आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए यह गाजीपुर चला जाएगा। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं स्थानीय मेलों पर कर, यानी स्थानीय जो मेले लगते हैं उस पे ग्राम पंचायतें कर लगा सकती हैं। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है। किसे? इटावा को। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने को जाना जाता है इटावा को। मतलब इटावा में इमदाद खानी घराना था, सितार और सुरबहार के संगीत के लिए इन्हें जाना जाता है। भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। भारतेंदु नाटक अकादमी 1975, भारतेंदु नाटक अकादमी। इस प्रकार से मित्रों यह एक 5वां वीडियो था उत्तर प्रदेश स्पेशल का। आप इसे कंठस्थ करिए। अभी भी हम कुछ वीडियोस लेके आएंगे और इसके माध्यम से हम पूरा उत्तर प्रदेश का आपको एक पुराने वर्षों के पूछे गए प्रश्नों का खाका हम तैयार करवा देंगे। ठीक है मित्रों, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।